तो दोस्तों आपका स्वागत है परफेक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग में। आज का हमारा बेसिक चैप्टर है कि व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी होता है मार्केट के अंदर रिटेलर्स का जितना भी पैसा फ्लो करता है वो लिक्विडिटी होता है। अगर आप मार्केट में कहाँ एंटर करना है ये नहीं जानते तो आपका पैसा लिक्विडिटी के अंदर आता है। यू आर द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। बेसिकली मार्केट में कहीं भी बीच में ऐसे जंप कर जाना, ऐसे जंप कर जाना, ऐसे जंप कर जाना, वही मार्केट की बेसिक लिक्विडिटी होती है। लोगों में बिना पेशेंस के एंटर होना, विदाउट, अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सही नहीं है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट सही नहीं है, तो आपका पैसा मार्केट के अंदर लिक्विडिटी के अंदर काउंट हो। बेसिकली आप मेरी बात समझ गए होंगे। लेक्चर को हिंदी में इसीलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि बेसिकली जो फॉरेनर्स होते हैं वो अपने मेंटोर से इंग्लिश में सीख के कम्युनिकेशन के थ्रू समझ भी जाते हैं। बेसिकली हमारे इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी ऐसी है कि कई लोग, आप कितना भी इंग्लिश में समझा लीजिए, कई को बेचारों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट उन्हीं के लिए है कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी मार्केट के अंदर जितना भी पैसा फ्लो करता है वो लिक्विडिटी के अंदर काउंट होता है। अब लिक्विडिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग? लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी बहुत तरीके की होती है, क्योंकि ट्रेडर्स भी मार्केट में बहुत तरह के होते हैं। ट्रेडर्स से मेरा मतलब है जैसे कि ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स हो गए, ब्रेकआउट ट्रेडर्स हो गए, पोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर हो गए, या फिर स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हो गए। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स इसी मार्केट में लिक्विडिटी का काम करते हैं, क्योंकि उनका पैसा लगा होता है। ये कोई एक या दो बंदे का खेल नहीं है कि आपकी एसएल हिट हो रही है उसका प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसका प्रॉफिट हो रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उसको कहां पर एंट्री लेनी है उसको पता है, तो उसका मार्केट का में पैसा लिक्विडेशन के अंदर नहीं आता। आपका अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सही नहीं है तो आपका पैसा लिक्विडेशन में आएगा, आपकी एसएल हिट होगी ही हो। कोई भी ट्रेडर 100% परफेक्ट नहीं होता फॉरेक्स के अंदर, ये 100% ट्रूथ है इस मार्केट का। आप एक ना एक या नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार लिक्विडेट होंगे ही होंगे। ये फॉरेक्स मार्केट की सच्चाई है। आप किसी भी इंडिकेटर, किसी भी चीज को इस्तेमाल कर लेना मार्केट के अंदर, आप 100% लिक्विडेट होंगे जब मार्केट में इंस्टीट्यूशनल की एंट्री होगी। बड़े प्लेयर्स जब मार्केट में एंटर करते हैं तो आपकी, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, आपकी एसएल हिट होंगी, अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर सही नहीं है तो बेसिक समझाने का लिक्विडिटी के अंदर यही था मेरा आज के चैप्टर में, कि लिक्विडिटी क्या है। अगर आपका पैसा सही जगह नहीं लगा, आपका पैसा लिक्विडिटी है। बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत सारी जगह पे पैसा लगाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे, ट्रेंड लाइन पे, या फिर चैनल ट्रेडिंग पे, एआई से। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं पैसा लगाने के, और वो मार्केट के अंदर जितना पैसा फ्लो करता है वो लिक्विडिटी बनाता है मार्केट के अंदर, जब तक कि बड़े प्लेयर्स जिनको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बोला जाता है, जब तक वो एंट्री ना ले। जब वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रेडिंग लेते हैं या फिर एंट्री लेते हैं, वो लिक्विडेट करते हैं आपके पैसे, आपके पैसे को अपनी पॉकेट में डालने के। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो परफेक्ट है तो आप लिक्विडेट हो जाते हैं, तो भी एक छोटे स्मॉल अमाउंट के साथ।
और अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सही है तो आप पैसा बनाते हैं अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से बहुत। यही मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट और वही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है कि मार्केट में आपको कहां एंट्री लेनी। अब आते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर क्या है? ये लिक्विडिटी है, ओके, ये लिक्विडिटी है, ओके, ये सारी लिक्विडिटी है, सॉरी, ये सारी लिक्विडिटी है। अब बेसिकली देखा जाए तो ये भी सारी लिक्विडिटी है। इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि यहां पे मार्केट के अंदर हजारों लाखों लोग अपने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से एंट्रियां लेते हैं। जैसे कि ये हो गया ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स हो गया, ये ट्रेंड लाइन ट्रेडर हो गया, यहाँ कुछ स्पॉट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर हो गए, यहाँ पे कुछ स्पॉट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर हो गए, समझ रहे हो? यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स वाले एंट्री हो गई। अब जैसे ही ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाले ट्रेडर्स एंटर हो गए। तो यही चीज बेसिक है इन चीजों में कि आपको एंट्री कहां लेनी है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहां होना चाहिए। बेसिकली वही चीजें मार्केट के अंदर काम करती। धीरे धीरे हर टाइप की लिक्विडिटी के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और हिंदी में बनाऊंगा जानने के लिए, क्योंकि आप बेसिकली अच्छे से लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि लिक्विडिटी है क्या, आपका पैसा मार्केट में कहां फ्लो हो रहा है और कहां वो लिक्विडिटी, कहां पर वो लिक्विडेट हो सकता। तो इसी चीज को समझने के लिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बताएंगे आपको कि मार्केट के अंदर कितने टाइप की, किस प्रकार की लिक्विडिटी है, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो लिक्विडिटी के बारे में है वो क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैप्टर में आगे के कॉन्सेप्ट जानने के लिए चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।